हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 1 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वेबसाइट लॉन्च्ड बाय CSTT in 2024 primarily focuses on which of the following areas। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, CSTT द्वारा 2024 में लॉन्च की गई शब्द वेबसाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। आपके ऑप्शंस हैं लीगल ग्रॉसरीज, मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज, साइंटिफिक एंड टेक्निकल ग्लॉसरीज या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आपको बताना है ये जो शब्द वेबसाइट है ये किस क्षेत्र पर केंद्रित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है साइंटिफिक एंड टेक्निकल ग्लॉसरीज से। आप देख सकते हैं, द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी प्लेज अ crucial role in standardizing scientific and technical terminology in Indian languages। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। So it aligns with the National Education Policy 2020 by promoting technical education including engineering and medicine in Indian languages। So this sub website hosts 322 glossaries with over 18 million headwords across various disciplines like humanities, medical, science, engineering, and agriculture। And it aims to accelerate its work using AI in the future to promote Indian languages and enhance accessibility। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following regions showed the most advancement in cyber security according to the Global Cyber Security Index 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स है 2024 उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने साइबर सुरक्षा में सबसे अधिक प्रगति दिखाई है। आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर एशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जहां पर सबसे ज्यादा एडवांसमेंट देखा गया है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो है अफ्रीका। आप देख सकते हैं, द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 highlights that all regions have improved in cyber security since 2021, with Africa showing the most significant advancements। So this demonstrates the region's increased commitment to strengthening its cybersecurity infrastructure across various pillars, including legal, technical, and organizational aspects। इसके साथ ही GCI की बात करें तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है दैट मेजर्स द कमिटमेंट ऑफ कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी एंड रेजेस अवेयरनेस ऑफ द इशू। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है वो पब्लिश करती है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक की बात करें तो इंडिया हैज जंप्ड टू टियर 1 इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 एंड द रिपोर्ट प्लेस्ड 46 कंट्रीज इन द टियर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding SCO Summit 2024। यहां पर SCO शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द समिट सॉ द अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल की अग्रीमेंट्स प्राइमरली फोकसिंग ऑन एनर्जी एंड सिक्योरिटी। एंड सेकेंड, बेलारूस became the full member bringing the total number of SCO members to 10। And third, the SCO chairmanship was handed over to India for the 2024 and 2025 term। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि SCO की चेयरमैनशिप से संबंधित यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है।
आप देख सकते हैं। सो द चेयरमैनशिप फॉर 2024 एंड 2025 वाज हैंडेड ओवर टू चाइना नॉट इंडिया। एससीओ की बात करें तो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2001 में बाय चाइना एंड रशिया। So it is the world's largest regional organization in the terms of geographic scope and population, covering approximately 80% of the area of Eurasia and 40% of the world population. And as of 2023, its combined GDP based on PPP was around 32% of the world's total. सो एससीओ की 2024 की समिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आयोजन किया गया है अस्ताना कजाकिस्तान में। और नेक्स्ट ईयर की जो चेयरमैनशिप है वो हैंडओवर की गई है चाइना को। इसके साथ ही आपने देखा कि बेलारूस के शामिल होने के साथ अब एससीओ में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हो गई हैं, जिनमें शामिल हैं बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 2 कंट्रीज ऑब्जर्वर हैं, वो है अफगानिस्तान और मंगोलिया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। September 2024, India and which country signed a bilateral investment treaty? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2024 में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया या फिर कंबोडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो हुई है वो हुई है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। आप यहां देख सकते हैं। सो दिस ट्रीटी वाज हैपन टू बूस्ट investors' confidence. India and Uzbekistan signed a bilateral investment treaty. And Finance Minister Nirmala Sitharaman and the Deputy Prime Minister of Uzbekistan signed this treaty. So this investment treaty will ensure appropriate protection for Uzbekistan investors in India and Indian investors in Uzbekistan. इसके साथ ही उज्बेकिस्तान की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है और ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि स्थित है सेंट्रल एशिया में। सो उज्बेकिस्तान इज सराउंडेड बाय द 5 कंट्रीज जिनमें शामिल हैं कजाकिस्तान टू द नॉर्थ, किर्गिस्तान टू द नॉर्थ ईस्ट, ताजिकिस्तान टू द साउथ ईस्ट, अफगानिस्तान टू द साउथ एंड तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ वेस्ट। और जो कैपिटल है उज्बेकिस्तान की वो है ताशकंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विप्लव कुमार शर्मा कमिटी सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रही विप्लव कुमार शर्मा जो समिति है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, रिफॉर्म्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड या फिर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। आपको बताना है विप्लव कुमार शर्मा जो समिति है इसका संबंध किससे है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड से। आप देख सकते हैं द विप्लव कुमार शर्मा कमिटी was especially associated with the addressing clause 6 of the Assam Accord, and the clause aims to safeguard the cultural, social and linguistic identity of the Assamese people. So clause 6 of the accord states that constitutional, legislative and administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which of the following cities in India are the part of Buddhist circuit? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो बौद्ध सर्किट है उससे संबंधित कौन कौन से भारतीय शहर या बुद्धिस्ट सर्किट में भारत के कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर एंड इलाहाबाद। सेकंड, राजगीर, नालंदा, वाराणसी एंड रांची। थर्ड, श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया एंड नालंदा, या फिर कुशीनगर, राजगीर, सांची एंड हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये सिटीज हैं श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया और नालंदा। आप यहां देख सकते हैं। So the Buddhist circuit is a network of significant pilgrimage destinations associated with the life and teachings of Gautam Buddha. So it spans across India and Nepal, encompassing key sites that hold religious and historical importance for Buddhists worldwide. So इन साइट्स में इंक्लूडेड है बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, नालंदा, श्रावस्ती, वैशाली और इसके साथ लुम्बिनी भी, जो लुम्बिनी स्थल है वो भी बुद्धिस्ट साइट में शामिल किया गया है जो कि नेपाल में स्थित है। और ये जो बुद्धिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट है इसको अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Vizhinjam International Seaport, consider the following statements. यहाँ पर विझिंजम जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द फर्स्ट सोलर पावर्ड पोर्ट इन इंडिया एंड सेकेंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन पोर्ट्स फॉर ट्रांसशिपमेंट। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से संबंधित कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं द विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट इज सिग्निफिकेंट एज इंडियाज first deep sea container transshipment terminal, and it is set to transform the country's role in international maritime trade, and it is located near Thiruvananthapuram, Kerala. So it is poised to become India's first automated port and holds a unique position as the only Indian port directly adjacent to an international shipping lane. So this port is based on the design of Mundra's port blueprint, and this port is designed to be a multi-purpose all-weather green port and also to accommodate larger container ships. तो आप ध्यान रखेंगे जो विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट है वो स्थित है तिरुवनंतपुरम, केरला में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।